अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो मेडिकल नॉलेज और आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सी क्रीम्स है, ट्यूब्स है जिसको घर पे इस्तेमाल करके हम फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं फंगल इन्फेक्शन की, लेकिन हम जो जनरली सबको होने वाला फंगस है रिंगवर्म या टीनिया जिसको कहा जाता है उसके हवाले से बात करेंगे। असल में रिंगवर्म दिखता कैसे है, होता कैसे है, तो रिंगवर्म एक रिंग की शक्ल का होता है, बॉडी पे नमूदार होता है और उसकी जो साइडें होती है उस पर उबार होता है और उसकी जो सेंटर है सेंटर उसका खाली होता है। ख़ारिश होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, नमी आने से, पसीना आने से और उसमें खुजली शुरू हो जाती है। तो ये है रिंगवर्म की निशानी। अच्छा जी, होता क्यों है? तो होता तो वैसे हर जगह फंगस मौजूद है, लेकिन हमें क्यों हम पे कैसे असरअंदाज होते हैं? तो हमें पालतू जानवरों से भी लग सकते हैं, जो हमारे घर पे पले हुए जानवर है उससे भी हमें लग सकता है, या उसके अलावा एनवायरनमेंट में हर जगह वैसे फंगल इन्फेक्शन है, पानी की वजह से भी लग सकता है। दूसरी भी जो ना बहुत सारी वजूहत है लगने की, लेकिन यह हमारे स्किन के ऊपर जो डेड सेल पाए जाते हैं उसको आगे असर करते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं और ये फिर हमें जो ना बीमार कर देते हैं। अच्छा जी, तो फिर इससे कैसे बचा जाए? तो सबसे पहले इसमें सबसे मेन चीज़ है एहतियाती तदबीर। अगर आपका खाने पीने में और आप इसकी सफाई रखोगे तो ये जल्दी कवर हो जाता है मेडिसिन के साथ। अगर आप इसका परहेज़ नहीं करते हो, खाने पीने में आप इसका सफाई का ख्याल नहीं रखते हो, तो फिर ये बॉडी पे फैल जाते हैं और फिर आपको जो ना ओरल एंटी फंगल पे जाना पड़ता है और फिर ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, आप लंबा सफ़र करते हो आप। तो बेहतर यही है कि आप बड़ा गोश्त, मछली, बिरयानी, तली हुई चीज़ें, मिर्ची वाली चीज़ें, अंडा, इस तरह की गर्म चीज़ों से आप परहेज़ करें। अगर आपको ज़ाहिर हो गया बॉडी पे कहीं फंगस है तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। ठंडी चीज़ें खाएँ, आप सब्जियाँ वगैरह खाएँ, दही वगैरह खाएँ। इसके अलावा आपने जिस्म पे नमी, पानी और पसीना आने नहीं देना है। अगर आपके जिस्म पे पसीना आ रहा है, आप कम से कम निकले, क्योंकि फंगस होता भी उस इलाकों में है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है या जहाँ पसीना ज़्यादा आ रहा हो आपको, तो फिर आपको फंगस जो ना वो असर करता है। तो आप अगर पसीना कम आने दोगे तो फैलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आप जो ना इसको ड्राई रखें। इसके अलावा अपना जो अपने टावल है, साबुन है, जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो आप पैरों से दूर रखें, क्योंकि उनको लग सकता है। तो ये एहतियाती तदबीर आपने अख्तियार करनी है ताकि किसी और को ना लगे। इसके अलावा फिर मेडिसन में बात की जाए, क्रीमों में, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रीमें आ रही है। टर्बिड्रम के नाम से क्रीम आ रही है, एडको कंपनी की अच्छी क्रीम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फार्मूले के अंदर आप ल्यूमिसल आ रही है, इसी फार्मूले के अंदर आपका एक और नाम से आ रही है, टर्बिसल के नाम से आ रही है। तो ये क्रीम आप इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल कर सकते हो, कवर कर सकते हो, इसको ट्रीट कर सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरे फार्मूले में बहुत सारी क्लोट्रामाज़ोल के फार्मूले में कैंस्टन आ रही है, जिसके साथ क्लोट्रामाज़ोल इसके अंदर है, और इसके अलावा आपका एक्वाज़ोल आ रही है, हाइड्रोजोल आ रही है। तो इसके अंदर क्या है कि एक साथ में स्टेरॉइड भी मिला हुआ है, हाइड्रोकोर्टिसोन है और प्लस जो ना क्लोट्रामाज़ोल है। तो ये इस नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा कोनाज आ रही है एडको की, जो केटाकोनाज़ोल फार्मूले के अंदर है। आपको टर्बेनाफेन के अंदर, क्लोट्रामाज़ोल के अंदर या केटाकोनाज़ोल के अंदर कोई भी क्रीम मिलती है तो सब इस पे काम करती है, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। सल्फ़र का इस्तेमाल आपने करना एक बार लेनी है, सल्फ़र वाली 10% सल्फ़र हो या 6% सल्फ़र हो, तो आपने सल्फ़र के बाहर से इसको धोना है ताकि ये बाकी इन्फेक्शन से ही बचे। होता ये है कि जब हम इसको कुजाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ज़ख़म बन जाते हैं और फिर वो ज़ख़म से क्या होता है कि इस पर बैक्टीरिया जब पड़ते हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो फंगस के साथ साथ फिर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना पड़ता है, तो फिर एक लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप इसको सल्फ़र के साबुन से धोगे तो एक तो ये कि इसमें ख़ारिश कम होगी, क्योंकि सल्फ़र क्या करता है कि उसको ड्राई कर देता है, बॉडी को ड्राई करता है, जो ऑयल वगैरह होता है उसको ख़त्म कर देता है, नमी को ख़त्म करता है। तो आप इसको दिन में 1 से 2 बार जो है ना वो सल्फ़र के साबुन से धोए या नहाए इससे, और इसके अलावा इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करें सुबह शाम, तो ये जल्दी कवर हो जाएगा। अगर ये पूरे बॉडी पे फैल जाते हैं तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर लाजमी है कि दिखाना है आपने, ताकि वो आपको और एंटी फंगल मेडिसन दे दे। उसके अंदर जो ना टर्बिड्रम या टर्बेनाफेन फार्मूले के अंदर आ रही है, फ्लोकोनाज़ोल आ रही है और उसके अलावा एट्रोकोनाज़ोल आ रही है। बहुत सारे फार्मूले हैं मार्केट के अंदर, अलग अलग नाम से, अलग अलग जो ना मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं। तो डॉक्टर फिर आपको एंटी फंगल मेडिसन और साथ में कोई एलर्जी के लिए आपको मेडिसन देते हैं, जिससे आपको खारिश भी ना हो और ये आपको जो ना कवर करे, जो एंटी फंगल मेडिसन है। लेकिन फिर वो 6 हफ्ते 8 हफ्ते का कोर्स होता है, तो एक लंबा कोर्स होता है, पैसे कभी जो ना लगते हैं और आपको टाइम भी लग जाता है। तो बेहतर है अगर आपको पहले से डायग्नोस हो जाता है, आप पहले से इसको पहचान लेते हो, एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हो और क्रीमें प्रॉपर लगाते हो उसके ऊपर,
क्रीम के साथ साथ आपने क्या करना है कि खारिश एलर्जी कम करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारी जो ना एंटी एलर्जिक टैबलेट आती है, जिसके अंदर आप लोराटाडीन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, लोराटाडीन में ले सकते हो, सेट्राजीन में आप ले सकते हो टैबलेट कोई, या लीवोसेट्राजीन में आप कोई टैबलेट ले सकते हो। दिन में एक इस्तेमाल करें टैबलेट या सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आपको नींद आती है कोई एंटी एलर्जिक से तो फिर आप रात को इस्तेमाल करें, क्योंकि दिन में आप काम करते हो तो फिर थोड़ा सा रिस्की होता है, तो फिर आप रात को एक टैबलेट इस्तेमाल कर लिया करें। अगर आपको एंटी एलर्जिक से नींद नहीं आती तो फिर आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हो क्रीम लगाने के साथ साथ। तो ये कि आप ओरल एंटीबायोटिक एंटी फंगल लेने के बगैर, एंटी बैक्टीरियल लेने के बगैर आप अपने बीमारी को जो ना जल्दी खुद से ट्रीट कर लेते हो, आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।